हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात कर रहे हैं स्टाफ नर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी अडेप्टेड बाई ए नर्स टू अवॉइड हेमेटोमा फॉर्मेशन व्हेन अंडरटेकिंग वेनिपंक्चर। वेनिपंक्चर करने के दौरान नर्स क्या करेगी कि जिससे कि हेमेटोमा ना बन पाए। A. Choose a vein that is soft and refill fast. B. Tape the vein hard before venipuncture. C. Apply firm pressure for 1 minute after procedure. And D. Apply heparin containing ointment after procedure. राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। प्रोसीजर करने के बाद में नर्स को 1 मिनट के लिए वहाँ पर जो साइट है उसके ऊपर प्रेशर लगाना होगा। जब प्रेशर लगा देते हैं तो वो हेमेटोमा फॉर्मेशन नहीं बन पाता। जैसे कि किसी को कोई में इंजरी हो जाती है, वहाँ पर चांसेस हो जाते हैं हेमेटोमा बनने का, तो वहाँ पर प्रेशराइज जो बैंडेज है वहाँ पर वो की जाती है। इफ हेमेटोमा डेवलप आफ्टर वेनिपंक्चर, अप्लाई प्रेशर आइस एंड एलिवेट द एक्सट्रीमिटीज। आइस वहाँ पर लगाएंगे तो आइस का क्या काम करेगी कि वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगी, और वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगी तो जो ब्लीडिंग है वो कम हो पाएगी। नेक्स्ट आता है, ऑल आर द करेक्ट मेजर अडॉप्टेड बाय नर्स टू कंट्रोल द ब्लीडिंग एक्सेप्ट ए. इमोबिलाइजेशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट, बी. elevation of affected part, C. application of ice and pressure on bleeding site, and D. hot application। तो इसमें क्या है कि 3 ऑप्शन है वो तो है बिल्कुल करेक्ट, और एक ऑप्शन है वो क्या है इसमें रॉन्ग है। तो इसमें क्या है कि नर्स है वो कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन सी जो प्रोसीजर है वो यूज कर सकती है ड्यूरिंग ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे मेन है एक इमोबलाइज द अफेक्टेड पार्ट। अफेक्टेड जो पार्ट होगा उसको इमोबलाइज अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी ब्लीडिंग के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट। अगर मान लो कि कोई भी एक्सट्रीमिटीज है और वो हो रही है अफेक्टेड हो रही है तो उसको क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि ब्लीडिंग है वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ आइस एंड प्रेशर ऑन द ब्लीडिंग साइट। प्रेशर तो करेगा, जो ब्लीडिंग है उसको बंद कर देगा, और आइस का जो काम है वो है वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन का, और वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन है जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे कि जहाँ पर वो पंचर है तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी। और हॉट एप्लीकेशन का क्या काम है, हॉट एप्लीकेशन है वो वाजो डायलेशन का काम करता है। जो ब्लड वेसल से वो डायलेट होगी तो वहाँ पर ब्लीडिंग है और ज़्यादा हो जाएगी। रैशनल है, आर आर द करेक्ट मेजर ऑफ कंट्रोल ब्लीडिंग एक्सेप्ट हॉट एप्लीकेशन, बिकॉज हॉट एप्लीकेशन विल बी इंक्रीज ब्लीडिंग ड्यू टू वाजो डायलेशन। इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो गया था ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन व्हेन प्रोवाइडिंग केयर फॉर क्लाइंट। अगर अपन किसी क्लाइंट को केयर कर रहे हैं तो अब इसमें से जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। वियरिंग ग्लव्स, बी. यूजिंग बैरियर बिटवीन पेशेंट, फर्नीचर एंड नर्स, 3 बैग, नेक्स्ट हैंड वॉशिंग, एंड नेक्स्ट वियरिंग ग्लव्स एंड गॉगल्स। तो मेन जो इम्पोर्टेंट है जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में जो हेल्पफुल है वो है हैंड वॉशिंग, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए हर पेशेंट को देखने के बाद में एक नर्स को हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है, टू प्रमोट हीलिंग ऑफ ए लैक्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज करेक्ट। जब हीलिंग को प्रमोट करने के लिए
इनमें से कौन सा इंटरवेंशन है वो करेक्ट है? ए एलिविएट द बॉडी पार्ट, बी मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, सी अप्लाई ए प्रेशर ड्रेसिंग एंड हीट, एंड डी अप्लाई ए प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक। अगर कहीं पर घाव हो रहा है या वुंड हो रहा है तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो उससे जो हीलिंग है वो जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसके अंदर क्या है, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग, प्रेशर ड्रेसिंग देंगे और साथ में उसको हीट एप्लीकेशन। हीट एप्लीकेशन क्या काम करेगा, वह जो डायलेट करेगा और वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा होगी, और ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो वुंड है वो जो लैक्रेशन है वो जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा, इसकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी। ए वुंड और इरेगुलर टीयर ऑफ द फ्लैशेस इज कॉल्ड लैक्रेशन। लैक्रेशन किसको कहते हैं? ए वुंड और इरेगुलर टीयर ऑफ द फ्लैशेस इज कॉल्ड लैक्रेशन। नेक्स्ट, अप्लाई ए प्रेशर ड्रेसिंग टू प्रिवेंट फर्दर लैक्रेशन एंड हीट टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट आता है विच डिस्क्रिप्शन बेस्ट शोड सीरियस ड्रेनेज फ्रॉम ए वुंड। यहां पर है सीरियस ड्रेनेज, ए फ्री ब्लीडिंग, बी थिक एंड येलो, सी ब्राउन एंड फाउल स्मेलिंग, एंड डी क्लियर वाटरी प्लाज्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी है, क्लियर वाटरी प्लाज्मा। अब इसका रैशनल देख ले। सीरियस होता है क्लियर वाटर प्लाज्मा या क्लियर वाटरी प्लाज्मा, जो कि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था। नेक्स्ट आता है सैंगुइनस ब्राइट रेड इन कलर इंडिकेटिंग फ्रेश ब्लीडिंग। जो फ्रेश ब्लीडिंग होती है जो कि ब्राइट रेड कलर की होती है वो किसको इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है सैंगुइनस को। नेक्स्ट आता है सीरो सैंगुइनस, ये होता है पेल वाटरी ड्रेनेज। इसका कलर होता है पेल वाटरी ड्रेनेज कलर का, जो कि इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आता है प्रूलेंट। प्रूलेंट है जिसके अंदर थिक येलो, ग्रीन और ब्राउन ड्रेनेज, ये इंडिकेट करता है प्रूलेंट को। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एग्जाम में या तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ए पेशेंट इज फाउंड टू हैव ए रेडेंट एरिया ऑफ स्किन विद सीरम फिल्ड ब्लिस्टर फॉर्मेशन, द वुंड इज सजेस्टेड एज। ये हो गया बर्न का जो क्वेश्चन है हर एग्जाम के अंदर आता है, या तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। जितने भी क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जो दिया हुआ है कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है वो सेकेंड स्टेज के अंदर होता है। ऑप्शन बी है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अपन एक एक को देख लेते हैं कि स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में, 3rd में, 4th में क्या क्या होते हैं। स्टेज 1 है, इसमें है नॉन ब्लीचेबल रेडनेस ऑन बोनी प्रोमिनेंस विद इंटैक्ट स्किन, अफेक्ट एरिया आर पेनफुल, फर्म, सॉफ्ट, वार्मर एंड कूलर टू सराउंडिंग टिश्यू। ये जो फर्स्ट जो स्टेज होता है वो एक तो होती है पेनफुल होती है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर पेन होता है। और सराउंडिंग टिश्यू है वहाँ पर क्या होंगे, वार्मर और कूलर होंगे। नेक्स्ट आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज के अंदर पेन, तो सेकेंड स्टेज के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। रेड पिंक कलर, लाइट पार्शियल थिकनेस, अल्सर विदाउट स्लैगिंग ऑफ डर्मिस, मे बी इंटैक्ट और रप्चर, ब्लिस्टर फिल्ड विद सीरम एंड ओपन वुंड विदाउट स्लग। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट हो गया वो हो गया ब्लिस्टर फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज है जो फुल थिकनेस डैमेज ऑफ टिश्यू, सबकुटेनियस फैट में बी विजिबल बट नॉट बोन। थर्ड स्टेज के अंदर है जो कि बोन विजिबल नहीं होती और सबकुटेनियस फैट है वो विजिबल हो जाते हैं, लेकिन बोन है वो विजिबल नहीं होती। बोन, टेंडन और मसल्स है वो विजिबल नहीं होती। प्रेजेंट स्लग और टोनेलिंग
प्रेजेंट स्लग क्या है, डेड मैटर और नेक्रोसिस टिश्यू सेपरेटेड फ्रॉम लिविंग टिश्यू और अल्सरेशन। और टनलिंग क्या है, ए वुंड हैविंग ए स्मॉल एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। फोर्थ स्टेज में क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर जो विजिबल नहीं हो पा रहे बोन और टेंडन्स हैं जो विजिबल नहीं हो पा रहे, वो वहाँ पर फोर्थ स्टेज में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑल टिश्यू इंक्लूडिंग बोन टेंडन एंड मसल्स। इसमें क्या है कि सब कुछ डैमेज हो जाएगा। एक होता है अनस्टेजेबल, जिसके अंदर क्या है, अल्सर कवर्ड बाय स्लग्स, येलो ग्रीन ब्राउन नेक्रोसिस टिश्यू से कवर हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कंटिन्यूअस एयर बबलिंग इनटू बोतल ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज शो। कंटिन्यूअस एयर बबलिंग इनटू द बोतल, बोतल के अंदर कंटिन्यूअस है जो एयर बबलिंग अगर होती है तो वो किसको इंडिकेट करती है, या नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल होता है, या एयर लीकेज होता है, या वाटर लीकेज होता है। तो ये इंडिकेट करता है एयर लीकेज को, तो ऑप्शन सी है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूअस एयर बबलिंग ड्यूरिंग द बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इनटू बोतल ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज इंडिकेट दैट एयर इज लीकिंग इनटू द ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन गिविंग ए बैक रब टू ए पेशेंट द नर्स ऑर्डरली शुड नॉट टच बोनी एरिया, बी रब बोनी एरिया विद ए सर्कुलर मोशन, सी अप्लाई एल्कोहल डायरेक्टली टू द बैक, एंड डी रिमूव ऑल सीट फ्रॉम द बैक। जब अपन किसी पेशेंट को बैक रब दे रहे हैं तो नर्स को क्या ऑर्डर है वो फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन बी है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, रब बोनी एरिया विद ए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर बोनी एरिया को रब करना है। अगर अपन एल्कोहल है वो वहाँ पर अगर बैक के ऊपर अगर लगा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो टिश्यू है वो ड्राइनेस हो जाएंगे, और उससे जो टिश्यू है जो साइट है वो ड्राइनेस हो जाएगी, तो टिश्यू डैमेज होने के चांसेस है इसके अंदर बढ़ जाते हैं। During back rub, special attention will be given to the bone prominence by rubbing the area into circular motion after applying powder. पाउडर अप्लाई करने के बाद में वहाँ पर सर्कुलर मोशन के अंदर रब करना है। नेक्स्ट आता है, अवॉइडिंग यूजिंग एल्कोहल फॉर बैक रब बिकॉज इट मे बी ड्राई द स्किन एंड कोज टिश्यू डैमेज। अगर एल्कोहल अपन यूज करेंगे तो वो क्या कर देगा, स्किन को ड्राई कर देगा और टिश्यू को डैमेज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमोंग दीज विच फ्लूइड इनटू बॉडी इज नॉन प्रूलेंट। नॉन प्रूलेंट मतलब होता है विदाउट पस। विदाउट पस वाले कौन कौन से इसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो होते हैं, ए CSF, बी प्लूरल इफ्यूजन, सी पेरिकार्डियल फ्लूइड, एंड डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी है, वो हो जाएगा जिसमें कि CSF, प्लूरल इफ्यूजन और पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये तीनों नॉन प्रूलेंट बॉडी फ्लूइड होते हैं जिसके अंदर पस एब्सेंट होता है। CSF प्लूरल इफ्यूजन एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड ऑल आर द नॉन प्रूलेंट नॉन कंटेनिंग पस। ऑल आर द नॉन प्रूलेंट फ्लूइड ऑफ द बॉडी, जो कि नॉन प्रूलेंट फ्लूइड होते हैं बॉडी के। नेक्स्ट आता है, कैथेटर क्लीनिंग शुड बी डन फ्रॉम ए लेस क्लीन टू मोर क्लीन, बी मोर क्लीन टू लेस क्लीन, सी यूजिंग सर्कुलर स्ट्रोक, एंड डी एनी ऑफ दी अबोव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, कैथेटर है क्लीनिंग जो अपन करते हैं वो होगा जहाँ पर ज़्यादा क्लीन एरिया होगा उसको अपन पहले करेंगे, और फिर बाद में जो करेंगे वो होगा लेस क्लीन एरिया को। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, मोर क्लीन टू लेस क्लीन। जो आउटर जो एरिया होगा वो होगा लेस क्लीन होगा, और जो इनर एरिया होगा वो होगा मोर इन्फेक्टेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे जो अदर जो सोशल मीडियाज अकाउंट हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम,
उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।